अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। लिब्राज, खुशी की खबरें पिछले हफ्ते से ही शुरू हो गई थी। इस हफ्ते उसमें मज़ीद इजाफा होगा। मामला ये है कि 9वें घर में वीनस की मौजूदगी आपकी फैमिली के साथ ताल्लुकात को बहुत बेहतर कर रही है। 9वें घर में वीनस की मौजूदगी आपके वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए 9th हाउस की खूबसूरती में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। 9वें घर की इस ताकत को आप तकरीबन हर ही शोबे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो रूलिंग है। उसमें आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कोशिशें कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए कोशिशें कर सकते हैं, औलाद की वेलफेयर के लिए कोशिशें कर सकते हैं, तालीम के लिए कोशिशें कर सकते हैं, हिजरत के लिए कोशिशें कर सकते हैं, जोश और जज्बा किसी फील्ड में दिखाना है तो उसमें कोशिशें कर सकते हैं, उकताहट ख़त्म करनी है तो उसके लिए कर सकते हैं। वीनस का अपीयर होना 9th हाउस में कई तरह से पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो आपका रूलिंग है। आम लोगों को सिर्फ 9वें घर के फ़ायदे मिलते, बट क्योंकि आपका वो रूलिंग है इसलिए आपको नेचर के भी फ़ायदे मिलेंगे। मियाँ बीवी में अगर कोई रुझान मनफी था और उनमें से कोई एक लिब्रा था, तो वीनस के 9th हाउस में होने से वो रुझान मुस्बत होगा, आपसी झगड़े ख़त्म होंगे, एतमाद बहाल होगा, प्यार और मोहब्बत का सुकून का वजह बन सकेगा। फर्माबरदारी का पहलू पैदा होगा। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, लिब्रा के जो डिपेंडेंट्स, औलाद हो, एम्प्लॉयज़ हों, काम करने वाले हों, वो सारे के सारे आपके साथ एक पॉजिटिव जेस्चर, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, आपकी तरफ माइल होंगे, आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। वीनस के पॉजिटिव होने की वजह से आपका अपना तर्ज गुफ्तगू भी काफ़ी मैजिकल हो जाएगा, काफ़ी पॉजिटिव, जादुई इम्पैक्ट सामने वाले पर आपकी बातों का असर बड़ा पॉजिटिव होने जा रहा है। आपके अपने मूड स्विंग्स में भी बहुत कमी आएगी। पहले यहाँ पर सूरज 22 तारीख तक मौजूद था तो वो इन सब चीज़ों को बहुत ताकतवर कर रहा था। अब सूरज वहाँ से 22 तारीख को निकल चुका है, 22 जून को। ये 23 जून से वीडियो ये शुरू होगी, तो 23 जून से सूरज आपके 10th हाउस में आ चुका। पहले उसने 9th हाउस में भी अच्छी खासी जिम्मेदारी पॉजिटिव निभाई है और आपके प्लान्स को अच्छा बनाया, आपको अपनी जिम्मेदारियों की तरफ माइल किया। हर ही तरह के स्टूडेंट लिब्रा थे तो उनको, घरेलू औरतें थी तो उनको, बिजनेसमैन लिब्रास थे तो उनको उसने अच्छा खासा सपोर्ट किया। लेकिन अब वो 10th हाउस में आकर ज़्यादा सपोर्ट सिर्फ बिजनेसमैन और नौकरी पेशा मर्द और ख़वातीन को वो सपोर्ट करेगा। अब समझने की बात यह है लिब्राज, और बहुत समझने की बात यह है कि सूरज किसी एक हाउस में एक साल में एक ही दफ़ा आता है। अगले साल ये आएगा 10वें घर में, तो इस साल 2019 में ये पहली दफ़ा आपके 10th हाउस में आया है, जबकि 2019 के तकरीबन छठा महीना था, छठे महीने के एंड पर ये आपके पास आया 22 जून को। तो अब 2019 के मैक्सिमम मटेरियल एडवांटेज के फेज़ में आप दाखिल हो चुके। अगर ये दौर आपने वेस्ट कर दिया तो इस साल का सबसे ताकतवर दौर, जो आपके करियर को सपोर्ट कर सकता था, सोर्स ऑफ इनकम को फ्यूल अप कर सकता था, वो आप वेस्ट कर देंगे। इसलिए कोशिश करिए कि अगले 30 दिन दीगर मसरूफियात जैसे सैर सियाहत, जैसे कोई और मसरूफियत है, कोई गेट टुगेदर्स है, उसमें अपना टाइम बड़ा किल ना करें, लंबा ना किल करें, बहुत ज़ाया ना करें। अगले 30 दिनों को कैरियर सेक्टर में ज़्यादा यूज़ करें। ये खबर ज़्यादातर सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्मर्स के लिए है, जो कि सोर्स ऑफ इनकम को परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका एज फैक्टर सोर्स ऑफ इनकम लेवल का नहीं है, उनके लिए ये खबर इतनी कारआमद नहीं है। उनके लिए ये खबर अदरवाइज़ कारआमद है। जैसे सूरज अगर 10th हाउस में हो तो ज़रा ब्रेवरी देता है, ज़रा फ़र्ज शनासी देता है, ज़रा एहसास देता है। लेकिन जो लोग कैरियर परफॉर्मर हैं उनके लिए ये मटीरियल एडवांटेजेस, मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल्स उनकी वजह बनेगा। या उसके अलावा ये जो सडन गेन्स होती हैं, जो अचानक हमें बड़े कामयाबियाँ मिलती हैं, वो भी इस घर में सूरज के आ जाने से होगा। सूरज 10वें घर में लिब्रास के लिए काफ़ी पॉजिटिव। अभी तो 10वें घर में मार्स भी है और मरकरी भी है, लेकिन ये मरकरी और मार्स जो है, ये मरकरी यहाँ पर 27 तारीख को निकल जाएगा। अभी 23, 24, 25 और 26 तारीख तक मरकरी, मार्स एंड सन तीनों ही 10वें घर में रहेंगे।
खूब पॉजिटिविटी होगी। पहले 4 दिन, टोटल 7 दिनों का हफ्ता है, उसमें से 4 दिन ये 3 सितारे बड़ी परफॉर्मेंसेस देंगे, शॉर्टकट्स मिलेंगे, प्लानिंग्स पॉजिटिव होंगी, अचीवमेंट्स होंगी और फिर प्रॉफिट्स भी हाई होंगे। फिर मरकरी वहाँ से निकल जाएगा, मरकरी निकल कर 11th हाउस में दाखिल हो जाएगा 27 जून को, वो वहाँ पर भी पॉजिटिव है। और लेकिन उसकी पॉजिटिविटी से आपको दोस्त अहबाब की सपोर्ट मुयस्सर आ जाएगी। उसकी पॉजिटिविटी की वजह से आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ डेवलप होंगे। जिस काम पर आप इस वक्त हैं वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपका एक कैरियर है, लेकिन जब 11th हाउस में मरकरी अपीयर होगा तो यू आर एलिजिबल फॉर मल्टीटास्किंग। एक से ज़्यादा कारोबार कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जॉब्स कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपीयर हो सकते हैं। तो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। और मरकरी के वहाँ होने से आपको मुस्बत चेंजेस ही मिलेंगी। तो अब तरतीब क्या बनी कि 9वें घर में वीनस पॉजिटिव, औलाद और फैमिली के लिए, जज्बे के लिए, प्लानिंग्स के लिए, तालीम के लिए, हिजरत के लिए। एंड 10वें घर में सूरज और मार्स पॉजिटिव फॉर कैरियर, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट्स, खरीदो फरोख्त एंड मल्टीटास्किंग। और 11वें घर में मरकरी पॉजिटिव ज़हनी जरखेज़ी और दोस्तों की सपोर्ट के लिए, और दोस्तों की सपोर्ट से शराकत दारी के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। एंड मरकरी अदरवाइज़ जो अपने इंडिविजुअल एडवांटेजेस आपको देता है 11वें घर में, वो आपके लिए क्रिएशंस करेगा। जो ज़हनी जरखेज़ी है, इससे डेजा वू भी आता है, डेजा वू जिसमें वक्त रिपीट होता हुआ दिखे, आपको ऐसा महसूस हो कि ये टाइम मैं पहले भी कभी देख चुका हूँ। और मरकरी के यहाँ होने की वजह से दिमाग तेज़ चलेगा। ऐसी कंप्लेंट्स भी मैंने देखी हैं कि 11वें घर में लिब्रास को जब मरकरी मिलता है, जो मेरे पिछले कैरियर के साल गुजरे, उनको सोते में भी दिमाग चलता रहता है। तो ये एक अगर तो कंप्लेन है तो इसका ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अगर कंप्लेन नहीं है तो फिर इसको आप इंजॉय करें। अगर आपको रात को सोते में दिमाग चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो चलने दें, परेशान मत हो, लेकिन उससे बेसुकूनी सी, बेआरामी सी महसूस होगी तो उसको आप अदरवाइज़ किसी तरह मैनेज कर लीजिए। अब तलकीन की 3 चीज़ें हैं जो मुझे आपको ज़रूर करनी है। यूरेनस 8वें घर में लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी को स्लो डाउन करेगा, इसलिए अपने मौके अपनी ज़ाती सुस्ती की वजह से ज़ाया मत करिएगा। दूसरा, आपका जुपिटर आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड है। 3rd हाउस में जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से अगर आपको अप्रिसिएशंस अपनी फैमिली की तरफ से, अजीज़ व अकारब की तरफ से ना मिले तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुमकिन ही रहेगा, लेकिन ये 12 अगस्त तक होगा। उसके बाद फैमिली आपकी सलाहियतों को सराहने लगेगी, आपकी परफॉर्मेंसेस को सराहने लगेंगी। ये वो फैमिली है जो कि इन लॉज भी हो सकते हैं और दीगर अजीज़ व अकारब भी हो सकते हैं, लेकिन ये मियाँ बीवी वाले नहीं हैं। मियाँ बीवी वाले हाउस में सूरज जो है, वो वीनस जो है वो सपोर्ट कर रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो दीगर अजीज़ व अकारब होते हैं जिनका ताल्लुक़ दीगर रिश्तों से है, वो बहरहाल हो सकता है कि रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर की वजह से इतना अप्रिशिएट ना करें। एंड सैटर्न आपके 4थे घर में नॉन सपोर्टिव है, रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो इस वक्त बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो कि सिर्फ लग्जूरियस डिसीजंस के लिए हों वो ना किए जाएं। बड़े इन्वेस्टमेंट्स वो कर लिए जाएं जिनका ताल्लुक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम से है, जहां से कुछ आना है। लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट जैसे मुझे अपना घर बड़ा करना है, घर को दोबारा कंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा बनाना है, गाड़ी बदलनी है, अपग्रेड करनी है, इनका ताल्लुक कैरियर से नहीं है, इनका ताल्लुक आपकी लग्जरी से है। तो दिस इज़ नॉट राइट टाइम। इससे क्या होगा कि आपकी दीगर मसरूफियात पैदा हो जाएंगी, और वो जो 10वें घर में आपके सूरज आया हुआ है, एक साल में एक ही दफ़ा आता है, वो फिर कमज़ोर पड़ेगा, और उसकी कमज़ोरी की वजह से वो आप अपना टाइम ख़राब कर देंगे। उसके बेहतरीन दौर में वो अपना टाइम ख़राब करेंगे तो यू फील सम प्रॉब्लम्स, बाद में पछतावा हाथ में आएगा। सूरज आपके यहाँ 10वें घर में आने की वजह से कैरियर डेवलपमेंट्स तो आई हैं, कैरियर डेवलपमेंट्स आएंगी भी, प्लान भी अच्छा बनेगा। बट एक खबर जो कि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है वो इसी हफ्ते बयान कर दें कि सूरज को 2 जुलाई को ग्रहण भी लगना है, क्योंकि वो आपके 10वें घर में है, इसलिए ग्रहण भी 10वें घर में लगेगा। तो 10वें घर के ग्रहण की वजह से 6-7 दिन आपके वेस्ट होंगे, क्योंकि सूरज ग्रहण अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन ट्रबल क्रिएट करता है। सीवियरिटी 2-3 दिन होती है, लेकिन अगले दिन भी उसी में काउंट होते हैं। तो जो 2 जुलाई को ग्रहण लगेगा, अगले हफ्ते इसकी वीडियो भी दूंगा, और अगले हफ्ते ग्रहण लगना है तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ पर आएंगी वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह ज़रूर बयान करूंगा।
जो इस वक्त की मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड पॉजिटिविटी आपके पास है। सो तमाम लिब्राज अपने कैरियर सेक्टर को संभालने के लिए, ग्रोथ के लिए, अचीवमेंट्स के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दीजिए। वीनस आपके 9th हाउस में आपका रूलिंग, उसकी वजह से भी आपको काफ़ी पॉजिटिविटी है, प्लान भी अच्छे बनेंगे और उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी ज़िंदगी में अगले 7 दिन के लिए डिसीजन लेने में बड़ी मददगार साबित होगी। इससे वो मोटिवेशन भी मिलेगी जिससे आपको अपने कैरियर को ग्रैब करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने को दिल करेगा। जब इस इन्फॉर्मेशन से आप अपनी ज़िंदगी का छोटे से छोटा फ़ायदा भी उठा रहे हों तो उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत ही अहम है और ये दुआएं ही मेरी असल प्रॉपर्टी है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अप्रिशिएट करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने